हेलो गाइस, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लाइट पाथ विद ज्योति। ओके, सो आज मैंने अपना फेस रिवील कर दिया है और देखिए, अब हम कुछ नया देखने वाले हैं, नया सीखने वाले हैं। ओके, बीच बीच में टैरो रीडिंग्स भी होती रहेंगी, आपको यूनिवर्स की गाइडेंस भी मिलती रहेंगी, आपको चैनल मैसेजेस भी मिलते रहेंगे और बहुत सारे सीक्रेट्स खुलेंगे, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, आप भी सीखते रहिए, मैं भी सीखती रहूँगी। देखिए, क्योंकि जब तक हम जीते हैं ना, तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। ओके, ज्ञान कभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है ना। तो बापा विदाई ले चुके हैं और माता रानी का आगमन होने वाला है। सबको सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं। और प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए, आपके शेयर करने से शायद किसी और की डिफ़िकल्टीज भी दूर हो सकती है। किसी के कहते हैं ना कि आपके दिल में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिनके जवाब हम ढूंढते रहते हैं लेकिन मिलते नहीं है, और किसी न किसी के थ्रू हमें वो जवाब मिल जाता है ना। ये मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ होता होगा कि सडनली आपको, मतलब आपके दिल में 2-3 दिन से कुछ चल रहा हो और उसका जवाब अ, किसी आप मतलब पार्टी में जाए या फिर ऐसा नहीं, पार्टी तो नहीं, समझिए कि मतलब किसी सत्संग में गए या कोई वीडियोस देख लिया या किसी टीवी पर कुछ भी आया, मतलब कुछ भी न्यूज़ आई न्यूज़पेपर पर, किसी भी तरह से आपको उस सवाल का जवाब उसमें मिल जाता है ना। अगर आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है तो देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये आपको कैसे काम करता है कि ये होता है मैनिफेस्टेशन। आप बहुत दिल से एक सवाल करते हैं यूनिवर्स से। ओके, लेकिन आप जब तक हिचकिचाहट में रहते हैं ना कि क्या मुझे किस तरह से कब सवाल का जवाब मिलेगा, है ना, तो तब तक शायद आपको वो सवाल का जवाब नहीं मिलता है। जैसे ही आप सरेंडर हो जाते हैं कि ठीक है, जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन सवाल तो किसी कोने में है, लेकिन उसका जवाब आप, मतलब आपने सरेंडर कर दिया। ओके ठीक है, जब मिलेगा तब मिलेगा, और सडनली आपके सामने वो जवाब मिल जाता है। ओके, सिंपली मैनिफेस्टेशन यही होता है। देखिए, बहुत सारे वीडियोस ऐसे आते होंगे जिनमें 555 की टेक्निक है, 333 की टेक्निक है, 777 की टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक्स है ऐसी। नो डाउट कि वो टेक्निक्स भी काम करती है, लेकिन एक सिंपल लाइफ को है ना, आप बहुत मतलब इतना ये मत बनाओ, आप है ना एक सिंपली चलो, है ना। हम आम इंसान हैं, हम आम इंसान की तरह जिएंगे, तो आम इंसान की तरह आपको सब कुछ, आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये टैरो रीडर्स होंगे कुछ अलग होंगे, ये एस्ट्रोलॉजर होंगे कुछ अलग होंगे, ये कोई हटके है, वो कोई हटके, ये सेलिब्रिटी कुछ अलग है, ये गुरुवर्य कुछ अलग नहीं। ये सब भी आम इंसान ही, आपके तरह मेरी तरह एक आम इंसान ही है हम लोग। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे आपके अंदर ये आपकी जो मेमोरी है ना, वो भरती 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 जाती है ना, एक 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 एक, यहाँ से थोड़ा, वहाँ से थोड़ा, वहाँ से थोड़ा, ऐसा जैसे जैसे आपकी मेमोरी फुल हो गई तो आप हो गए बहुत इंटेलिजेंट, है ना। ओके, तो बस ऐसा ही होता है, एक सिंपली लाइफ होती है, सिंपली मैनिफेस्टेशन होती है सबकी लाइफ में। अगर आप फॉलो करें तो आप एक नॉर्मल लाइफ में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इसी तरह से एक पर्टिकुलर आप टाइमिंग पर ही बैठो, एक पर्टिकुलर आप पेन लेकर बैठो, ये बुक लेकर बैठो, प्लीज़ इस झंझट में मत पड़ो। ओके, आपसे अगर मतलब इतना समय मिलता होगा, इतना करने को आप, इतने एफर्ट्स आप लगा सकते हो, तो नो डाउट आप लगा सकते हो। लेकिन एक मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल रूटीन करते करते भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके लिए स्पेशल आपको किसी क्लासेस में जाने के लिए, किसी कोर्स करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ की ज़रूरत है। ओके,
समझ की ज़रूरत है। देखिए अगर आप देखें हमारी लाइफ में अ, अभी आप अभी जैसे कि बहुत चल रहा है ना कि मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन। तो देखिए मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि वहाँ उसके लिए आपको क्यों मतलब कहा जाता है कि आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन। और कोई कहते हैं अरे मुझसे नहीं होगा, ये 5 मिनट 10 मिनट चुपचाप बैठना, शांत होना, कोई विचार ना आना, ये करना वो करना। देखिए मेडिटेशन इसलिए है क्योंकि आपका, हमारा ये जो मन है ना ये बहुत चंचल होता है। और जब ये एक जगह पर आ जाएगा तो आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगे। आपको किसी स्पेशल साइकिक रीडर के पास, आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी के भी पास, कोई भी किसी के पास फीस भर के जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। अगर आप सिंपली देखिए मेडिटेशन करेंगे तो हमारी जो ये फास्ट लाइफ है ना, ये जैसे चलती है वो चलेगी, लेकिन आपको एक क्लियरेंस के साथ चलेगी। आप बहुत कंफ्यूजन में चलते होंगे ना कि अरे मैं मुझसे ये नहीं हो रहा है, मेरे ये काम रुक गए हैं, आज मैं 4 काम लेकर गई थी, 2 ही काम हो गए, 2 नहीं हुए हैं, ये सब कुछ बहुत कुछ होता है। तो देखिए एक ही लेकर जाना है, एक ही को क्लियर करना है, तो ऑटोमेटिकली वो एक लेवल उसकी बन जाती है ना। तो आपको एक हेल्प करने के लिए आपका यूनिवर्स आपके साथ हमेशा होता है। देखिए बच्चा जब जन्म लेता है तो हर एक बच्चे के साथ हर एक सुपर पावर, एक एनर्जी उसके साथ होती ही है। कभी आपने ये देखा है कि छोटे बच्चे होते हैं जो जन्म लेते हैं ना, तो वो शायद 3-4 महीने तक, 3 महीने तक, 3 या 4, ओके, 3-4 महीने तक वो आपको देखें, आप देखेंगे कि उनकी आंखों की मतलब जो कहीं और देखते होंगे, आप उनकी तरफ देखते हैं, वो आपको नहीं देखते, आपके साइड में, आपके ऊपर के साइड में देखते, कुछ देखकर हंसते हैं, है ना, कुछ ऐसे बोलते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ बोलना चाहते हैं, उनके लिप्स भी हिलते हैं, है ना। तो क्या होता है कि वो उन एंजल्स के साथ, वो उन सुपर पावर के साथ बात कर सकते हैं। ये ट्रू है, ओके। तो वो सुपर पावर उनसे बात करती है, तुम्हें ये करना है, वो करना है, ओके। मतलब हम, हमारा सबका एक सोल पर्पस होता है। कोई भूल जाते हैं, किसी को लेट याद आता है, किसी को बहुत सारे जन्मों के बाद याद आता है, अपने कर्मा रिलीज करने के बाद होता है, बहुत कुछ अलग अलग कैटेगरीज में होता है, ओके। तो वो सुपर पावर, ये सच बात है कि हमारे साथ हमेशा रहती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं क्या होता है कि ये जो 3D लाइफ होती है ना, हम उस पर फंस जाते हैं, ये जो माया जाल है उसमें हम फंस जाते हैं। ये मेरे चाचा, ये मेरे मामा, ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरे सगे, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरे दोस्त, बहुत कुछ, बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। ये मेरा बिजनेस है, ये पैसा है, ये इस्टेट है। हम उस मटेरियलिस्टिक लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो भी है बस यही है। और जब आप उस लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं, होता क्या है कि वो सुपर पावर आपसे दूर चली जाती है। सिंपल है। फिर आप अकेले में तब बड़बड़ करते हैं जब आप डिप्रेशन में चले जाते हो, ओके। अगर ये मैं सही कह रही हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, है ना। हम अकेले में तब बड़बड़ कर जाते हैं फिर बड़े होने के बाद, या फिर मतलब उम्र होने के बाद, क्योंकि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमसे ये सब कुछ सहा नहीं जाता है। जो कुछ भी हो रहा है, सराउंडिंग में हो रहा होता है, तो हमसे वो नहीं सहा जाता है, ओके। तो इतना गुम हो जाते हैं उसमें कि वो भगवान, वो सुपर पावर हम उससे भूल जाते हैं और वो हमसे दूर हो जाते हैं। और फिर कैसे आपको रास्ता दिखेगा, कैसे आपके सवालों का जवाब आपको मिलेगा,
आपको कैसे पता चलेगा कि आपको लाइफ में करना क्या है? कैसे पता चलेगा कि आपको कब अचीव होगा? क्या आपका है, क्या आपका नहीं है? क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है? ये सब कहाँ से, है ना? और क्या होता है, उसी के साथ हम जैसे ही इन सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हम लोग डीप 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 जाते हैं ना, तब होता क्या है कि हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। हम रियल में क्या है ये हम हमारी पहचान भूल जाते हैं। हम सिर्फ एक घमंड में आ जाते हैं कि दोस्तों में खड़े हैं तो हम ये सोचते हैं कि अरे मेरे पास तो अ, मतलब ये वाली कार है, इस कंपनी की कार है, मेरे पास 2 बंगले हैं, 4 बंगले हैं, मेरे यहाँ पे एक बंगला है, वहाँ पे ये है, मेरा एक खुद का ऑफिस है, मेरा खुद का बड़ा बिजनेस है, बहुत कुछ। इन सारे बबल्स वाली बातों में इतने हम मतलब पतंग और ऊंची और ऊंची और ऊंची इतनी ऊंची हो जाती है कि हमें पता नहीं चलता कि कोई और आकर हमारे पतंग को काट सकता है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो, अगर हमने समय पर उसे खींचा नहीं तो, है ना? है ना? उसकी भी कोई कोई तो रीत होती है ना कि थोड़ा खींचो, थोड़ा ढील दे दो, थोड़ा फिर उड़ने दो, है ना? हर एक चीज़ लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, हर एक चीज़ आपके आपके सवालों के जवाब लेकर आती है। ये यूनिवर्स का बहुत बड़ा एक मैजिक है, हमें दिखता ही नहीं है। कभी अपने पेड़ों के साथ बात की है, कभी अपने जानवरों के साथ बात की है, कभी अपने आसमान में देखकर बात की है, कभी ज़मीन से बात की है, कभी मिट्टी से की है, कभी घर के दीवारों से बात की है? नहीं। क्यों? क्योंकि लोग हमें पागल समझेंगे, है ना? यही लगता है ना कि अरे मैं कुछ इन लोगों से बात करूंगी तो लोग क्या समझेंगे, अरे ये पागल है, जानवर से कौन बात करता है, ये पागल है, दीवार से कौन बात करता है, ये पागल है, आसमान में देखकर क्या बोल रहे हैं, है ना? तो देखिए, जान सब में है ना? घर की दीवारों में जान है, इसीलिए तो आप वास्तु शांति कराते हो ना। हम्म? बड़े बड़े ब्राह्मणों को आप बड़ी बड़ी दक्षिणा देकर आप अपने घर की वास्तु शांति कराते हो। क्यों कराते हो? उनमें जान है इसीलिए, उनमें पॉजिटिविटी आने के लिए, अगर वास्तु में कोई नेगेटिविटी है वो दूर भगाने के लिए, है ना? मतलब कुछ तो है, कोई एनर्जी तो है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई तो एनर्जी है जो काम कर रही है ना? मान तो रहे हो? जानवर है, अब कुत्ता ले लो, कोई भी जानवर ले लो, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी, अगर आप उनके साथ अ, उन्हें आप बस आप अपनी भाषा में बोलते हो, है ना? कोई क्या, किसी के अभी पेट होंगे, ओके, कोई डॉग है तो आपके पास, तो आप उसके साथ कैसे बात करते हो? उसकी भाषा में भौ भौ करके? नहीं ना, आप अपनी भाषा बोलते हो, है ना? लेकिन उसके समझ में आता है। अगर आप बुलाओगे यहाँ पर आओ तो वो आ जाएगा, मेरी गोदी में बैठो, बैठ जाएगा। आप कहोगे कि वहाँ जाकर बैठो, बैठ जाएगा। आप कहोगे कि बाहर जाओ, बाहर जाएगा। क्यों? वो समझता है आपको, आप समझते हैं उसे। वो किसी इशारे में आपको बताएगा कि मुझे भूख लगी है, या मुझे आपके साथ रहना है, आपके साथ बैठना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एनर्जी होती है जो हम एक दूसरे को दूसरों के साथ कनेक्ट करती है। ओके, इसी तरह से क्या होता है कि सिर्फ जिनमें जीव है वही नहीं, हर एक, एक लकड़ी हो, समझो कि ये पेन है, ये भी आपकी हर एनर्जी को समझता है। वो कैसे? सपोज कि आपने कोई टेक्निक्स फॉलो की है, ओके, लिख किससे रहे हो? इस पेन से। इस पेन से आपने कुछ लिखा, अच्छा ओके, ये समझ लो कि आप कोई स्टडी कर रहे हो, ओके, टीचर ने कहा है कि ये क्वेश्चन और आंसर 5 बार लिख कर आना है, ओके, तो आपने इस पेन से वो क्वेश्चन और आंसर 5 बार लिखे, बोल बोल के लिखे, ओके, जो लिखा है वो आपको दिख रहा है, इसने वो एनर्जी उसमें डाली, वो एनर्जी आपके माइंड में गई, और माइंड आपको सब कुछ बताने लगा कि इसका आंसर ये है, और आपको वो याद हो गया, है ना? तो हर एक चीज़,
हर एक चीज़ आपके लिए हेल्प करती है। ओके, जैसे हमारे शरीर का हर एक हिस्सा हमारे लिए काम करता है। आंखें सब कुछ देख सकती है, सच और झूठ को पहचान सकती है हमारी आंखें, है ना। अच्छे और बुरे को सूंघ सकती है हमारी नाक, अच्छा और बुरा दोनों भी बोल सकती है हमारे ओठ, हमारी ये टंग, है ना। हम्म? और आपकी स्किन, अच्छा वाला टच, बुरा वाला टच, सब कुछ पहचान सकते हैं हम। जब हमारे अंदर इतना सारा सेंस है तो समझिए ना कि हमारे अंदर वो सुपर पावर है, बस उसे हमें थोड़ा बूस्ट करना है, थोड़ा बूस्ट करना है ना। तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमारा मन जो वो कहते हैं ना, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की तरह उड़ता रहता है, इस फूल पर, उस डाली पर, वहाँ पर, वहाँ पर, वहाँ पर, बस कोई एक जगह फिक्स नहीं है। जब तक आप फिक्स नहीं रहोगे तब तक आपको आगे का कैसे समझ आएगा कि करना क्या है, सोचना क्या है, समझना क्या है। इसके लिए आपको थोड़ा काम डाउन, थोड़ा आपको मतलब ज़मीन पर पैर रखकर रहना पड़ेगा, है ना। ओके, थोड़ा ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, तब जाकर आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल सकेंगे। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है। ओके, अगर जाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लेकिन मैं एक सिंपली आपको बता रही हूँ कि लाइफ के फंडे इतने सिंपल होते हैं, भगवान ने हम सबको इतना सिंपली बनाया है, उसे बस हार्श हमने कर दिया है। अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये सब आपके माइंड का सब कुछ खेल है। आपने कभी ऐसा देखा होगा कि हिंदू धर्म में ये किया जाता है, मुसलमान धर्म में ये किया जाता है, क्रिश्चियन धर्म में ये किया जाता है। ओके, हिंदू में चिता जलाई जाती है, मुस्लिम में कब्र में रखा जाता है, कोई भी ऐसे अलग 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 होता है। ओके, लेकिन मरने के बाद बॉडी मरी हुई है, कफन भी चढ़ाया जाएगा, फूल भी रखा जाएगा, थोड़ी सी रीत चेंज हो जाती है। क्या अ, आप ये समझो कि क्या हिंदू की आत्मा स्पेशल हिंदू का कोई स्वर्ग बना होगा, मुसलमान की आत्मा के लिए कोई स्पेशल मुसलमान लोगों का स्वर्ग बना होगा, नर्क बना होगा, क्रिश्चियन के लिए अलग, किसी और धर्म के लिए अलग? नहीं, नहीं। क्या ऐसा हुआ है कि हिंदू पैसा लेके जा सकते हैं ऊपर, मुसलमान नहीं लेके जा सकते, मुसलमान पैसा लेके जा सकते हैं ऊपर, हिंदू नहीं ले जा सकते? हुआ है? नहीं, और होगा भी नहीं। हम खाली हाथ आए हैं, हम खाली हाथ ही जाएंगे। हमें सिर्फ अपने कर्म करने हैं और कुछ नहीं। ओके, ये बात आप समझ लो प्लीज़। ओके, देखिए क्या होता है, मैंने आज तक अपनी बहुत सारी रीडिंग्स की, कुछ वीडियोस अपलोड की है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जो स्पेशली लोगों तक पहुंचना चाहिए वो बहुत ज़रूरी बातें हैं। टैरो रीडिंग्स तो होती रहेंगी, उसमें आपके हर रोज़ के अपडेट तो मिलती रहेगी, लेकिन सच में क्या सिर्फ आपको अपडेट्स ही जाननी होगी? ज़िंदगी के लिए ये सिर्फ अपडेट्स, आज की अपडेट क्या है? क्यों? आपको खुद को नहीं पता, आपके दिल को नहीं पता आज की अपडेट क्या हो सकती है मेरी? अगर आपको ठोकर लगी है, आपको चोट लगी है, आपको पता है कि वहाँ पर दवा लगाना है और फिर मैं ठीक हो जाऊँगी, इतनी तो बुद्धि सब में होती है। ओके, है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए कुछ अलग, मतलब आपके जो ये ब्लाइंड विचार होते हैं ना, आपके जो अंधश्रद्धा में जो लोग चल रहे हैं ना, तो उसे दूर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है गाइस। क्योंकि हम एक कलयुग में चल रहे हैं, है ना। तो देखिए, हम लोग सिर्फ इतना बोल देते हैं कि अरे कलयुग है ना, तो वो तो होगा ही, होगा ही, होगा। अरे होगा, होने वाला तो होगा ही, लेकिन हमें क्या करना है?
हर एक को, हर एक इंसान को अपने से स्टार्ट करना है। मुझे क्या करना है कि मुझे क्या करना है, मुझे ये सोचना चाहिए। कोई और क्या करेगा, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये करना है, बहुत इजी होता है। हर किसी को ज्ञान देना बहुत इजी होता है, लेकिन स्टार्टिंग हम अगर खुद से करें तो कितना अच्छा होगा। वो एक छोटी सी एक स्टोरी है, पता है ना, कि एक पिकनिक पर टीचर बच्चों को लेकर जाती है। तो मतलब एक मॉनिटर, लड़का, एक लड़का या लड़की मॉनिटर बनते हैं। उनको कहते हैं कि कितने बच्चे हैं गिन लेना। ओके, टीचर के लिस्ट में होते हैं 30 बच्चे, है ना। तो मॉनिटर गिनता है, मैम के 29 बच्चे हैं। मैम के 30 बच्चे हैं। फिर से गिनो। फिर से उसने गिना, नहीं मैम मैंने गिन लिया, 29 बच्चे हैं। मैम ने कहा तुम खड़े रहो, फिर मैं गिनती हूँ। फिर गिना, देखो 30 हो गए। पता चल गया क्या हुआ? पता चल गया। इतना इंटेलिजेंट तो आप हो, मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है ना। पता है क्या हुआ कि वो जो लड़का मॉनिटर बना था उसने खुद को तो गिना ही नहीं, सिर्फ अपने साथीदारों को गिन लिया। बात आपके समझ में आ गई? अगर किसी भी बात की शुरुआत करनी है तो पहले खुद से कीजिए, खुद में चेंजेस लाइए। फिर दुनिया बदले ना बदले उनसे क्या लेना है। देखिए, हर एक अगर खुद से स्टार्ट करेगा, मैं अपने आप से करूँगी, आप अपने आप से करो, वो अपने आप से करेगा, ये अपने आप से करेगा, ओके, तो क्या होगा? इमेजिन गाइस, क्या होगा? सब सुधर जाएंगे, सब अच्छे से वर्क करेंगे, सब अच्छा कर्मा करेंगे। तो क्या ही बैड होने वाला है? कुछ नहीं होगा। इसलिए अपना माइंड सेट चेंज करो। दुख किसे नहीं मिलता है, सबको मिलता है। और गाइज, प्लीज़ ईश्वर को टॉर्चर करना, उन्हें कोसना, अपने नसीब को कोसना, खुद को कोसना बंद कर दो, बंद कर दो। कोसो मत। अगर हमसे कुछ गलती हो गई है तो एनालिसिस करो, रियलाइज़ करो। अगर हमसे सच में कुछ गलती, किसी को आपने हर्ट किया हो तो सामने से जाकर आप एक माफ़ी मांग लो। क्या ही हो जाएगा गाइस? मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, वो छोटा है, वो छोटी है, नहीं गाइस, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जब ईश्वर के सामने सारी आत्माएं खड़ी होती है ना, तब एक ही जैसे दिखेंगी। एक एनर्जीज, एक फ्लेम होती है जो एक ही साइज की होगी। ये तो सिर्फ यहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर नहीं। कोई सुंदर, कोई कुरूप, कोई कोई अच्छा, कोई बुरा, को मतलब सिर्फ कर्मा देखे जाएंगे। आपकी स्किन का कलर नहीं, आपकी सुंदरता नहीं, आपके अंदर की मतलब आपके पास कितने पैसे थे जब आप पृथ्वी पर थे, नहीं। अगर आप उस ब्रह्मांड से देखोगे ना, तो आप वो राई कहते हैं ना, छोटी सी, उतने भी नहीं दिखोगे। आपका बंगला भी नहीं दिखेगा। जो यहाँ पे इतना बड़ा है ना, वो वहाँ से नहीं दिखेगा, दिखेगा ही नहीं। मैं तो जीरा राई तो बहुत छोटी बात कर रही हूँ, दिखेगा ही नहीं। तो क्या स्टेट के कागजात आप ऊपर लेकर जाने वाले हो? भगवान को बताने वाले हो, रिश्वत देने वाले हो कि ये मेरी स्टेट ले लो और मुझे स्वर्ग में जाने दो? कर सकोगे? नो, नेवर, कभी भी नहीं गाइस, कभी भी नहीं। इसलिए सबसे पहले आप आज से और अभी से अपना माइंड सेट चेंज कीजिए, मैं यही कहूँगी। टैरो रीडिंग्स चलती रहेंगी, गाइडेंस मिलती रहेंगी, एस्ट्रोलॉजर से एस्ट्रोलॉजी भी देखते रहना, सब कुछ करते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम बाहर की दुनिया में होता ही नहीं है, प्रॉब्लम सब कुछ हमारे अंदर होता है। उसकी नींव, उसका बीज अंदर ही होता है, फिर वो धीरे 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 करके बाहर आता है। और हमें ऐसा लगता है कि अरे बाहर ही प्रॉब्लम था इसलिए अंदर आ गई, नहीं, अंदर प्रॉब्लम था इसलिए बाहर आ गई, है ना।
देखिए गाइज, मैं भी आपके जैसी ही हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस शायद आगे आ गई हूँ। क्योंकि उसका एक रीज़न है। मैं अपनी सोल अवेकनिंग जान चुकी हूँ, मैं अपनी सोल जर्नी जान चुकी हूँ, इसलिए मैं उस अवेकनिंग के स्टेज पर आ चुकी हूँ। मैं खुद को धीरे 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 ही सही चेंज कर रही हूँ। मेरे अंदर भी बहुत सारा गुस्सा है, बहुत सारा गुस्सा, क्यों नहीं, नॉर्मल सब में होता है। लेकिन उसी गुस्से को तो हमें चेंज करना है, उसी नेचर को तो चेंज करना है, क्योंकि वो हमें ही हार्म करता है। किसी और को तो बाद में करता होगा, लेकिन पहले हमें, हमारा बीपी या तो डाउन हो जाएगा या तो हाई हो जाएगा, है ना। मतलब बहुत कुछ प्रॉब्लम्स तो पहले हमें ही होंगे, है ना। तो हील तो हमें खुद को ही करना है, फिर बात का बाद में देख लेंगे। और देखिए गैस, एक बात समझ लीजिए, ये मैं खुद का एक्सपीरियंस भी कहूँगी कि, और आपका भी होगा, कि अगर आपको आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, कभी भी बुरा नहीं सोचा, उसके लिए हमेशा आप हेल्पफुल रहे हो, उसकी मदद की है, आपने कभी किसी को चीट नहीं किया है, आप बिल्कुल निष्पाप हो, तो गाइस यकीन मानिएगा, ईश्वर, ये हमारा यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड जो चला रहे हैं, वो जिन्होंने आपको हर्ट किया है उसे वो कर्मा मिलता है, मिलता है, मिलता है। प्लीज, ये मतलब ये पत्थर पर, समझ गए ना, इसे कोई नहीं मिटाएगा। आपके कर्मा काम करते हैं गाइस, इतना याद रखिए। आज आप सुंदर हो, उसका गुरूर मत कीजिएगा। आज आपके पैसा है, उसका गुरूर मत कीजिएगा। रावण को ले लो, रावण कैसा था, कैसा था रावण, कितना ज्ञानी था पता है। आप और मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। इंद्र भी उनके पैरों तले बैठकर उनकी सेवा करता था, पता है आपको, अगर आपने उनकी हिस्ट्री जानी हो तो, है ना। कितने ज्ञानी थे, कितने उन्होंने शिव जी से आशीर्वाद पा लिया था, वरदान पा लिया था, है ना। लास्ट में क्या हुआ सबको पता है। उनका नाश कैसे हुआ, उनकी गुरूर के वजह से, सिर्फ उनका घमंड, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं तो लंकाधिपति, सोने के लंके का रावण। क्या हुआ, सोने की लंका यूं जला दी हमारे हनुमान जी ने, है ना। मत कीजिए घमंड, किसी भी बात का मत कीजिए, क्योंकि चंद मिनटों की खुशी होती है, चंद दिनों की होती है, चंद जिंदगी के लिए होती है, थोड़े देर के लिए। मतलब जो हमारा बचपन है गाइस, क्या वो सब कुछ बचपन में हम खेलते थे, हम बहुत सारे चॉकलेट्स मिलती थी, हमारे बहुत सारे मतलब हमें हमारे पेरेंट्स बहुत कुछ मतलब सब कहते ना, ओ मेरे बच्चा, और ये सब कुछ, क्या अब आपको कोई कर रहा है ऐसा, नहीं, वो तब था, है ना। ये जो जवानी है ये रहने वाली है नहीं, एक दिन ये जवानी भी जाएगी और बुढ़ापा हमारे अंदर भी आएगा। परिवर्तन ये सॉरी, परिवर्तन जिंदगी का नियम है, परिवर्तन हर एक की जिंदगी में होगा। अगर आज सुख है तो कल दुख आएंगे, और अगर दुख है तो कल सुख जरूर आएगा, इस पर यकीन रखना है। प्रॉब्लम कहाँ होती है पता है गाइस, हम किसी का ये सवाल होगा कि अरे खुशियाँ कितनी फटाफट चली गई ना, जैसे कि हम समझो कि दिवाली आई है और दिवाली आने वाली है और हम फटाके लाए, हम कपड़े लाए नए नए, लाइटिंग्स लगाई, ये वो बहुत कुछ किया, लड्डू बिड्डू सब कुछ बहुत कुछ किया, और 4 ही दिन में हो गया, अरे दिवाली गई, कब गई पता ही नहीं चला। खुशियाँ बहुत फटाफट जाती है, क्यों पता है, फटाफट अंदर, पता ही नहीं चला। क्या मैंने पानी पिया था अभी अभी, इतनी मतलब हमें वो क्या कह सकते हैं कि
ये होता है ना, एक्साइटमेंट होती है, और कि उसमें हमें पता ही नहीं चलता कि खुशियाँ कब ख़त्म हो गई, कब फटाफट वो दिन निकल भी गए, वो मोमेंट्स निकल भी गया। और दुख में क्या होता है, दुख को हम क्या, दुख है, दुख है, दुख है, ये दुख है, वो दुख है, वो दुख है, वो बबल, वो ये आता है, चिंगम आता है ना, जिसे हम अंदर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर बलून करते हैं, फिर फोड़ते हैं, फिर अंदर मुंह में चलता ही रहता है ना। बस दुख को हम लोग ये ऐसा ही करते हैं, और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि दुख बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, और बहुत लंबे टाइम तक था, है ना। उससे क्यों नहीं आपने फटाफट फटाफट, ओके ठीक है ना, आज दुख है, कल दुख है, परसों दुख है, एक दिन चला जाएगा। लेकिन नहीं, हम उसे पकड़ के रखते हैं, अरे मत जा, तू मेरा दुख है, अरे मत जा, तू मेरा दुख है। छोड़ दो, सरेंडर कर दो भगवान पर। भगवान को कह दो, कोई बात नहीं भगवान, अगर ये दुख आया है, इसमें आपकी ज़रूर कुछ इच्छा होगी, मेरे अंदर कुछ क्या कहते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, मुझे कुछ सीखना होगा, मेरे कुछ गलत कर्मा होंगे, उसे आप हील कर रहे हो, उसे आप साफ कर रहे हो। वो क्लिनजिंग टाइम होता है गाइस, जो भी हमारे दुख आते हैं ना, वो हमारा क्लिनजिंग टाइम होता है। तो अच्छी बात है ना, हम क्लींस हो रहे हैं। नहाने के लिए जाते हैं, आप साबु रगड़ रगड़ के, यहाँ रगड़ वहाँ रगड़ के नहाते धोते हैं ना। कोई कोई कहते हैं ना, अरे तुझे कितना टाइम लगा था। किसी किसी को 10 मिनट लगते हैं, किसी को आधा घंटा लगता है, कोई 5 मिनट में भी निकल जाता है। हर एक के कर्मा के ऊपर है, कितना मैल है आपके शरीर के ऊपर, है ना। और कितनी इंटेंसिटी से आप मतलब आप धोते हो खुद को, है ना, कि नहीं मुझे साफ होना है। जिसे बिल्कुल चकाचक दिखना होगा तो वो तो रगड़ रगड़ के नहाएगा ना, है ना। बस वही है, यहाँ पर हमारा भगवान हमें वो क्लींस कर रहा होता है, हमारे सारे कर्म को हील कर रहा होता है। इसलिए थोड़ा सा दर्द फील होता है गाइस, सबको होता है, वो कॉमन है। सीता माता, आपको पता है, राजकुमारी थी, राजघराने की थी, उन्हें कितना दुख मिला, वो वनवासी हो गई। लास्ट तक, मतलब उनकी लाइफ के लास्ट तक उन्होंने तो राम जी के साथ वनवास को स्वीकार भी किया। उसके बाद राम जी और वो मतलब महल में रिटर्न भी आए, लेकिन फिर समाज ने उन पर मतलब उंगली उठाई उनके चरित्र के ऊपर, तो राम जी ने उनका त्याग किया, तो उन्हें फिर से वनवास, मतलब आश्रम में, मतलब एक कहते हैं ना कि मतलब एक लोअर परिस्थिति में ही जाना हो पड़ा, है ना। तो उन्होंने वैसे ही ज़िंदगी निकाली। तो ज़रूरी नहीं है गाइस कि हम लोग अगर अच्छे, मतलब आज अच्छे दिन है तो कल आएंगे ही। राधा रानी थी, कृष्ण भगवान थे, उन्होंने कितना दुख सहा है। लोगों ने उन्हें कुछ कम टॉर्चर नहीं किया था। अगर आप ऐसा समझते हो कि वो भगवान थे, उस वक्त सबने बहुत, अरे नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नहीं गाइस, वो आम इंसान की तरह थे, और लोग उन्हें आम इंसान की तरह ही समझ रहे थे। हाँ, जिनको उनका चमत्कार दिखा था वो उन्हें मानते थे, लेकिन ऐसे भी कोई लोग थे जो उनके चरित्र के ऊपर उंगली उठाते थे, कि कृष्ण ने इतनी सारी बीवियाँ की है, उनका चरित्र अच्छा नहीं है, वो गोपियों के साथ भी था, वो राधा के साथ भी था, वो इसके साथ उसके साथ बहुत कुछ, है ना। उन्हें न जाने कैसा कैसा उन्हें छलिया कहा गया, बहुत कुछ। वो तो भगवान थे, उन्हें कितनी पीड़ा होगी। आप उनकी पीड़ा को कभी महसूस किया है? नहीं, सिर्फ हमने हमारा ही दुख देखा है। लेकिन जब सुख की बात आती है ना गाइस, तो आप देखना, आप दूसरों का सुख पहले ही कैप्चर कर लेते हो। उसके पास तो गाड़ी है, अब तो वो हमें क्या फ्रेंड मानेगा। उसके पास तो 4 बंगले हैं, उसके पास इतना पैसा है, उसका पेमेंट तो अब बढ़ गया है, वो हमें क्या पूछेगा, हमें क्या समझेगा। हमारे अंदर वो जेलसी आ जाती है, अरे ये तो कल उसके पास कुछ नहीं था, आज उसके पास कितना आ गया, हाँ खुद को क्या समझ रहा होगा, ये होगा वो होगा। अपने आप ही ख्याली पुलाव बना लेते हैं हम लोग, अपने आप ही।
बंद कीजिए ये सब कुछ, स्टॉप कीजिए आज से और अभी से। बहुत ज़रूरी है ये सब कुछ करना। जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना, गुस्सा, इन सब पर हमें कंट्रोल करना होगा, तब जाके हमारे कर्मास हील होते हैं और हम कुछ अच्छा कर पाते हैं, है ना। और हमें भी वो अच्छे दिन देखने को मिलते हैं। अगर इस जन्म में नहीं, आपको ऐसा फील होता है कि अरे मैंने पूरी ज़िंदगी अच्छा किया लेकिन लास्ट तक मुझे कुछ नहीं मिला, देखिए गाइस, कम से कम आपकी मृत्यु बहुत अच्छे से होगी। और मतलब ये जो दुख का पीरियड था ना, पूरी ज़िंदगी आपने अगर स्ट्रगल किया होगा, कोई कोई व्यूवर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने पूरी लाइफ मतलब बचपन से लेकर स्ट्रगल किया हो, तो देखिए खुद को मत कोसिए और इस गिल्ट में मत रहिए कि यूनिवर्स आपको कुछ अ, जानबूझकर पनिश कर रहा है। नहीं गाइस, जानबूझकर नहीं कर रहे हैं वो। हम उनके बच्चे हैं और हम हमारे बच्चों का बुरा कैसे सोचेंगे। हम जानबूझकर हम बच्चों को क्या हम लोग टॉर्चर करेंगे? नहीं, वो हमारे माँ बाप है, वो हमें टॉर्चर क्यों करेंगे? वो हमारे लिए गलत क्यों सोचेंगे, हमारे लिए गलत क्यों करेंगे? हमने कुछ तो किया होगा गलत, इसलिए हमारे साथ गलत हो रहा है। ये हमारे कर्मा होते हैं, हमारे पिछले जन्म के कर्मा हम इस जन्म में आकर उसे कंप्लीट करते हैं। अगर वो आपके हाफ पीरियड में कंप्लीट हो गया तो बचा हुआ हाफ पीरियड आप देखोगे कि आपके लाइफ में अबंडेंस आएगी, आपके लाइफ में बहुत कुछ खुशियाँ होगी। और जब आप पीछे मुड़कर देखो कि अरे वो दिन कैसे कितने डेंजरस थे ना, अच्छा हुआ मैं निकल गया और अब सब कुछ ओके है, अब सब कुछ ठीक है, खुशी होती है ना, खुशी होती है तब हमें, क्योंकि उतने ही कर्मा थे जो हमें हील करने थे। वो जो लेन देन था वो हमने कर दिया। आपको अगले वीडियो में, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो हो रही है गाइस, तो देखिए अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि हमारे जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो किस तरह की होती है, उसमें कैसे कैसे कैटेगरी की जर्नीज आती है ना। कार्मिक कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जो मैं रीडिंग्स में बताती हूँ, किसी किसी को नहीं समझ में आता है कि ट्विन फ्लेम क्या है ना। जो उस जर्नी में है उनको तो समझ में आएगा, लेकिन आम इंसान कहेगा कि ये क्या बोल रही है, क्या है ये डिवाइन फेमिनिन, क्या कौन है ये डिवाइन मस्कुलाइन, कौन है ये कार्मिक्स, है ना। तो ये सब कुछ हम क्लियर करेंगे धीरे धीरे। ओके, तो गाइस देखिए, माता रानी आ रही है, आप सबको आशीष देगी, सबको, हम सबको आशीष देने आ रही है। उनकी सेवा कीजिए, उनका नाम स्मरण कीजिए। वो जितने दिन ये हमसे मिलने आ रही है उनको खुश रखिए, उनका आशीर्वाद लेकर हम भी खुश होने वाले हैं। अच्छे कर्मास कीजिए, सबकी कदर कीजिए, सबको अच्छा मतलब चैरिटी कीजिए, सबके लिए सेवा कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, ज़रूरतमंदों की सेवा कीजिए। ओके, चैरिटी करते रहिए, बहुत सारा पानी पिए, खुद का ख्याल रखिएगा। देखिए हम जब फिज़िकली फिट रहेंगे तब तो हम कुछ अच्छा करेंगे ना। तो हमें फिज़िकली भी फिट रहना है, मेंटली भी स्ट्रांग रहना है, और हमारे दिल को भी बहुत स्ट्रांग रखना है ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये जो दवा है ना वो लेते जाएंगे और स्ट्रांग होते जाएंगे। ओके, मैं भी लूँगी, आप भी लीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से कुछ हम नया लेकर आएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबको ज़रूरत है, सबको, है ना। तो अगर आप किसी और को ये शेयर करेंगे तो ये आपके कर्मा में ऐड होगा कि आपने कुछ अच्छा काम किया है, शायद उनके सवालों के जवाब मिल जाए इसके थ्रू, है ना। ओके, तो सबकी हेल्प कीजिए, बहुत अच्छा होगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।